इमरान खान साहब ने ताबड़तोड़ किस्म के अटैक किए। 9 मरतबा इमरान खान साहब ने अपने इन 2 ट्वीट्स के अंदर आसिम मुनीर का नाम लिया। ट्वीट के 2 हिस्से हैं ना, एक पहला और एक दूसरा। जो पहला हिस्सा है उसमें 9 मरतबा इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर का नाम लिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो एक सोच पैदा हो रही थी कि हम वफा मत करेंगे, ये करेंगे, वो तो वार दी इमरान खान ने। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहां है? बाहर है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहां है? अपने घरों में। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहां है? कोई असेंबलियों में, कोई सेनेट में। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहां है? एक सूबे में उनकी हुकूमत है। तो वो इंजॉय करने के बावजूद वो डरे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट से और मफामत करना चाहते हैं। और एक आदमी जो जेल में है और बदतरीन जेल काट रहा है, रोजाना मार खा रहा है, ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर सह रहा है, और ये टॉर्चर ही है जिस तरह उसको रखा गया इस उम्र में इमरान खान साहब को। तो इन सारी चीजों के बावजूद, अपने खानदान को गिरफ्तार करवाने के बावजूद, बार बार बहनों की गिरफ्तारी होने के बावजूद, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल होने के बावजूद, अपनी जान को खतरा होने के बावजूद वो आदमी डटा हुआ है। वो कहता है डील नहीं करनी इनके साथ ऐसी तैसी। हाँ, मैं माफ कर दूंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। ये जनाब इमरान खान साहब हैं। और इससे ये पता चलता है कि इमरान खान साहब आज कहां खड़े हैं। वो जिन लोगों को माफियों का बड़ा शौक था ना, उन लोगों की अच्छी खासी अब तसल्ली हो गई होगी और उनको आइडिया हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब की सोच क्या है और वो मामले को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अली अमीन साहब के बारे में बड़े सख्त अल्फाज थे इमरान खान साहब के, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया कि ये बात बाहर लानी है या नहीं लानी, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी किया। जुबैर अली खान साहब ने रिपोर्ट किया। उन्होंने यहां तक रिपोर्ट कर दिया कि अली अमीन आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट वगैरह के साथ मिलके कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहते हैं, ऐसी चीज भी उन्होंने रिपोर्ट की। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक काफी सख्त बातें हैं जो अली अमीन के बारे में इमरान खान साहब ने कही, और ये कोशिश भी नहीं करते इमरान खान साहब को जाकर मिलने की। इन्हें डर है कि इमरान खान साहब पता नहीं इनके बारे में कोई बहुत सख्त फैसला कर लेंगे। तो एक तो नादरीन ये। अच्छा, एक और आप ये देखें, एक बड़ी वायरल हो रही एक चीज कि नवाज शरीफ की और इमरान खान साहब की जेल में फर्क। ये देखें ना, इमरान खान साहब जेल से क्या मंगवाते हैं और नवाज शरीफ साहब जेल से क्या मंगवाते हैं। नवाज शरीफ साहब लिखते हैं जनाब फलां फलां बंदा मुझे मिले, फलां फलां बंदा मुझे मिले, कोई डॉक्टरों के नाम दे रहे हैं, कोई बंदों के नाम बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं खाना, तारीखें साथ लिखी हुई है जनाब, करेले, कीमा, चावल, पालक गोश्त, आलू गोश्त, चिकन कढ़ाई, चावल, अच्छा जी, भिंडियां गोश्त कढ़ाई, और पता नहीं क्या, कोई दाल माश, बैंगन गोश्त, पालक गोश्त। तो ये मियाँ साहब का जो आता था लिस्ट या लवाजमात, वो जेल से ये होते थे। 22 मुलाकातों की एवरेज मियाँ साहब की निकल रही थी, 20-22 मुलाकातों की पर डे। जितने दिन वो कैद रहे, बोलते वो कैद रहे ही नहीं, बड़े आजाद ही रहे मियाँ साहब। लेकिन जितने दिन वो जेल में रहे, उनकी 20-22 मुलाकातें एवरेज हर दिन के हिसाब से होती थी। 200-200, 300-300 बंदा जेल के बाहर आराम से खड़ा होता था और बिल्कुल वीआईपी माहौल में होते थे। मियाँ साहब के बाद लिस्ट आती थी, मियाँ साहब टिक मार्क करते थे, ये बुला लो, ये बुला लो, ये बुला लो, बंदे अंदर आ जाते थे। मौजें लगी हुई थी मियाँ साहब की जेल में। एक वो जेल थी और एक ये जेल है जिसमें इमरान खान साहब इनकलाबी किताबें मंगा के पढ़ रहे हैं। सलाउद्दीन अयूबी की इमरान खान साहब किताब पढ़ रहे हैं। अब इन्होंने जेरूसलम फतह किया था, एक बहुत बड़े फातेह हैं, खिलाफत के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, फलस्तीन के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, और मुस्लिम माइंड्स के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, इनकलाबी किताबें पढ़ रहे हैं, लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री इमरान खान साहब पढ़ रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो इंसान को मजीद मजबूत करती हैं। और नैरेटिव बिल्डिंग जो इमरान खान साहब की है वो तो पहले ही बहुत कमाल है। तो ये इमरान खान साहब ने वक्त जाया नहीं किया ये लिस्ट लिखने में कि मैंने कल क्या खाना है, परसों क्या खाना है, तरसों क्या खाना है। ये मैंने शहबाज शरीफ की भी लिस्टें पढ़ी हुई हैं, नवाज शरीफ की भी पढ़ी हुई हैं। तो उनमें कितना फर्क है देखें आप। दोनों की जेल में फर्क है, दोनों की जिंदगी में फर्क है, और अवामी मकबूलियत में भी दोनों का जमीन आसमान का फर्क है। नाज़रीन, जो एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत पैदा हो गई है सैलाब के बाद, दरिया सतलुज में और दरिया चनाब में भारत ने बहुत पानी छोड़ दिया, क्योंकि भारत में भी बहुत बारिशें हो रही हैं और दरिया तवी जिस तरह पुलों को बहाता हुआ लेकर जा रहा है। पाकिस्तान में कई दहाइयों के बाद इस तरीके से भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया है। अब भारत जब दिल करता है पाकिस्तान का पानी बंद कर देता है, जब दिल करता है छोड़ देता है। कई देहात ज़ेरे-आब आ गए हैं। सियालकोट जो है वो बारिशों की वजह से पूरा शहर डूब गया है। नारोवाल की बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। चावल की खड़ी फसलें जो है उनके ऊपर अब पानी तैर रहा है। आबादियां जो है वो पानी में डूब चुकी हैं और किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब जितनी रेजिडेंशियल सोसाइटीज पानियों के रस्तों में बनाई गई थी, उनके अंदर पानी दाखिल होने का खतरा बहुत बढ़ गया है। लाहौर में अनाउंसमेंट की जा रही है, आज जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं तो आज शाम तक ये पानी क्रॉस करेगा लाहौर को और आगे जाएगा कसूर की जानिब।
और यानी पत्तों की जानिब जाएगा, हेडबलों की तरफ जाएगा और उससे पानी फिर ये आगे बढ़ेगा साहिवाल की जानिब और वहां से आगे फर्दर दरिया सिंध की तरफ जाएगा पानी। अब ये 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी है रावी में, और ये शायद 1988 के फ्लड के बाद इतना पानी बीच में कभी नहीं आया। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। अब तो पानी पे बहुत बंद बांधे हुए हैं। खतरा ये है, बहुत सारे दोस्तों से मेरी बात हो रही थी, वो कहते थे जी बहुत खतरात मौजूद हैं, अगर ये पानी मजीद बढ़ता है और इसकी मिकदार बढ़ती है तो फिर नुकसान का बड़ा अंदेशा है। जो रेजिडेंशियल सोसाइटियां उनमें अलीम खान साहब की है, एक दो और लोगों की है, कोई एक बता रहे थे कि लेक सिटी है, एक का कोई और नाम है, मुझे नाम इनके याद नहीं है सोसाइटियों के, लेकिन वहां पे वो मट्टी के बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ये मट्टी के बंदों से कब रुकता है पानी? जब ये पानी आएगा अपने प्रेशर के साथ तो ये अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। अब ये सोसाइटियां जब ग्रीन एरियाज को ब्राउन कर करके सोसाइटियां बनाई गई हैं और जो रास्ते रोके गए हैं पानी के, तो पानी तो फिर अपना रास्ता बनाता है। ये बात मैं कई मरतबा कह चुका हूं, लेकिन पाकिस्तान में एक मशरूम ग्रोथ हुई है रियल स्टेट की, जिसमें पाकिस्तान के रियासती इदारों ने, इवन जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने DHA बनाया, बैरियर टाउन बना, फिर अलीम खान साहब की सोसाइटियां बनी, पार्क व्यू, फिर उसके अलावा जो लेक सिटी बन गई और बहुत सारी बन गई। इस्लामाबाद में जो है वो बेशुमार सोसाइटीज बन गई हैं। वहां जेर जमीन पानी का मसला है बड़ा सीरियस और वह पानी की किल्लत हो जाएगी। अब इस्लामाबाद में जो मोटरवे के ऊपर सोसाइटियां बन रही हैं ना, उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके आसपास ऐसा कोई वाटर रिजर्व नहीं है जहां से वो जेर जमीन पानी उनका पूरा होता रहेगा। तो फ्यूचर में उन्हें बड़ा सीरियस इशू होने जा रहा है कि वो पानी पीने का कहां से हासिल करेंगे या इस्तेमाल का पानी कहां से हासिल करेंगे। लेकिन लोग ये सोचे बगैर बड़े बड़े महंगे प्लॉट वहां पे खरीदते जा रहे हैं और वो जो बेचने वाले हैं वो बेच के निकल जाएंगे। ये बात जो है वो बेचने वाले भी जानते हैं और खरीदने वालों को शायद आइडिया नहीं है, लेकिन हुकूमत ने जानबूझकर आंखें बंद की हुई हैं और ब्यूरोक्रेट्स वहां से अंधाधुंध पैसे कमा रहे हैं। रावी के किनारे बहुत सारी रिहायशी कॉलोनियों में अब ऐलान भी किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि अपना साजो सामान लेकर आप यहां से निकल जाएं। सियालकोट डूबा हुआ है, नारोवाल डूबा हुआ है और अभी जो लाहौर है वो भी खतरे में है, वहां पे अनाउंसमेंट्स की जा रही है। शादरा जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी खतरे में है, वहां पे पानी दाखिल हो सकता है, पहले भी हो चुका है पानी वहां पे दाखिल, और ये एक बड़ा खतरा है। कसूर में कई देहात जो है वो ज़ेरे-आब आ गए हैं और लगातार पानी जो है सतलुज से आने वाला पानी, ये सतलुज और चनाब और रावी, ये 3 दरिया है, ये एक साथ मौजूद है। पहला दरिया सतलुज आता है बॉर्डर के करीब, उसके बाद एक दरिया रावी आता है और उसके बाद अगला दरिया चनाब है। और ये दरिया तवी के अंदर बहुत ज्यादा पानी बढ़ता जा रहा है कश्मीर की जानिब से, और वो जिस तरह पुल बह रहे थे, जिस तरह पुल गिरते जा रहे थे, वो सारे मनाजिर देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि ये पानी अपने रास्ते में आने वाली चीजों को तबाह करे।